हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड फ्यू को लेके। ये दोनों ही डिटर्मिनर्स होते हैं, नाउन्स को डिटरमाइन करते हैं। क्लियर, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। क्लियर। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि फ्यू का यूज़ हम करते हैं, यानी फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का यूज़ हम करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ। किसके साथ? काउंटेबल नाउन्स। इसी तरीके से लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का यूज़ हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा। फिर इनकी मीनिंग की अगर बात करें तो मीनिंग ऑलमोस्ट इनके सेम ही होते हैं दोनों के। जैसे फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी, यानी ऑलमोस्ट नो। नेगेटिव सेंस में इसका यूज़ होता है। क्लियर। आ फ्यू का मतलब होता है सम बट नॉट मैनी, पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल द अवेलेबल, जितना भी अवेलेबल है वो सब। स्पेसिफिक डेफिनेट नाउन हो उसको रेफर करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसका। क्लियर। इसी तरीके से लिटिल है, लिटिल का मतलब हार्डली एनी, ऑलमोस्ट नो, नेगेटिव मीनिंग में यूज़ होगा। आ लिटिल का मतलब होता है सम बट नॉट मच, पॉजिटिव मीनिंग में यूज़ होगा। द लिटिल का मतलब नॉट मच बट ऑल द अवेलेबल, स्पेसिफिक नाउन हो, डेफिनेट नाउन हो, उसके लिए यूज़ होगा। तो ये इनकी मीनिंग है, हार्ड, ऑलमोस्ट नो, सम बट ऑल द अवेलेबल। ये मीनिंग ध्यान रखना है आपको। प्लस ये ध्यान रखना है कि फ्यू का, आ फ्यू का, द फ्यू का काउंटेबल नाउन्स के साथ, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। क्लियर। आगे आ जाइए। कुछ क्वेश्चंस हैं। लिखा है एज आई एम न्यू इन दिस सिटी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। लिखा है एज आई एम न्यू इन दिस सिटी आई हैव डैश फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। तो लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल का यूज़ तो होगा नहीं यहाँ पे। अब हमें यूज़ करना पड़ेगा फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू का, इन तीनों में से। अच्छा, द फ्यू का यूज़ भी नहीं होगा क्योंकि फ्रेंड्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कोई क्लॉज, कोई फ्रेज यूज़ नहीं किया हुआ हमने। ना तो कोई क्लॉज है ना कोई फ्रेज है जिसका हमने यूज़ किया है फ्रेंड्स को डिफाइन करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडेफिनिट नेचर के हो गए। ठीक है, तो या तो फ्यू आएगा या फिर क्या आएगा? आ फ्यू। ठीक है। आ फ्यू का मतलब होता है सम, पॉजिटिव मीनिंग में। फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, नेगेटिव मीनिंग। ठीक है। अब अगर हम रीज़न दे रहे हैं कि भाई जैसे कि मैं एक नया हूँ शहर में, इस शहर में मैं नया हूँ। अगर मान लीजिए आप किसी फ्रेंड से कह रहे हैं, किसी से कह रहे हैं कि मैं नया हूँ शहर में, तो जाहिर सी बात आपके कितने फ्रेंड्स होंगे? ना के बराबर होंगे ना। तो ना के बराबर वाले मीनिंग के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको? फ्यू। तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्यू। ये लीजिए, सही हो गया। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में लिखा है दो आई एम न्यू इन दिस सिटी आई हैव डैश फ्रेंड्स हियर। अब देखिए यहाँ पे अंतर क्या है? यहाँ पे लिखा है दो। ये जो कंजंक्शन है दो और जो ऊपर कंजंक्शन है एज, ये दोनों ही क्या है? कंजंक्शन है। ऊपर वाली कंजंक्शन एज बिकॉज का मीनिंग देती है, बिकॉज का मीनिंग देती है। और नीचे जो दो लिखा है ये कंट्रास्ट को रेफर करता है। किसको रेफर करता है? कंट्रास्टिंग सिचुएशंस को जो एक दूसरे का विरोध करती हैं। अब अगर हम कह रहे हैं हालांकि, यानी दो आई एम न्यू इन दिस सिटी आई हैव डैश फ्रेंड्स हियर, अगर मैं कह रहा हूँ हालांकि मैं इस सिटी में नया हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें पॉजिटिव मीनिंग चाहिए क्योंकि कंट्रास्ट हो तभी मेंटेन हो पाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप आ फ्यू। इस बार क्या लिख दीजिए? आ फ्यू। तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आ फ्यू। क्लियर। अब यहाँ पे फ्यू नहीं आ पाएगा। अच्छा, द फ्यू इसलिए नहीं आएगा अगेन क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स अभी डेफिनेट नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे आएगा फ्यू, आ फ्यू, और ऊपर आएगा फ्यू। आ गया जी। लिखा है आई हैव डैश फ्रेंड्स दैट आई हैव हियर। हम कह रहे हैं आई हैव डैश फ्रेंड्स। विच फ्रेंड्स? विच फ्रेंड्स? दैट आई हैव हियर। अब ये जो पूरी की पूरी क्लॉज है ना यहाँ पे, ये फ्रेंड्स को डिफाइन कर रही है। किसको डिफाइन कर रही है? फ्रेंड्स को। कि कौन से फ्रेंड्स? जो हम मेरे पास यहाँ पर हैं, यानी ऑल द अवेलेबल जितने भी हैं मेरे पास। तो फ्रेंड्स डेफिनेट हो गए। अगर डेफिनेट हो गए तो इस बार आएगा द फ्यू। द फ्यू। इस तरीके से आपको यूज़ करना है इसका। क्लियर। आगे आ जाइए। लिखा हैड ही गॉट लिटिल हेल्प फ्रॉम यू ही वुड हैव सक्सीडेड। तो ये कंडीशनल का हमारा एक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है इफ़ ही हैड गॉट लिटिल हेल्प फ्रॉम यू ही वुड हैव सक्सीडेड, वो सक्सीड हो जाता। अब जाहिर सी बात है अगर वो कह रहा है कि वो सक्सीड हो जाता तो इसका मतलब वो सक्सीड नहीं हुआ। तो अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया? बट ही डिडंट। वो सक्सीड नहीं हुआ, बट ही डिडंट, वो सक्सीड नहीं हुआ। लेकिन अगर हेल्प मिल जाती तो वो सक्सीड हो जाता। अब देखिए यहाँ पे लिखा लिटिल। लिटिल नेगेटिव मीनिंग में यूज होता है। ना के बराबर हेल्प मिलने से कोई सक्सीड होता नहीं। कुछ थोड़ी हेल्प, यानी पॉजिटिव मीनिंग चाहिए यहाँ पे। अगर हेल्प मिलती थोड़ी तो सक्सीड हो जाता वो। ठीक है। अच्छा, हेल्प कोई डेफिनेट नहीं है तो द लिटिल का कोई मतलब नहीं बन रहा। अच्छा, लिटिल आएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव मीनिंग हो गया। ना के बराबर हेल्प से कोई सक्सीड नहीं होता। तो यहाँ पे लिख दीजिए आ लिटिल। आ लिटिल। अब इसका मतलब क्या हो गया? अगर सम हेल्प हो जाती, थोड़ी हेल्प हो जाती, तो मैं क्या हो जाता? सक्सीड हो जाता। क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे लिखा है दे रिजेक्टेड हिम बिकॉज ही हैड डैश एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल नाउन होता है।
ठीक है। एक्सपीरियंस कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फ्यू का यूज़ तो करेंगे ना, आ फ्यू का ना दा फ्यू का, लिटिल आ लिटिल दा लिटिल का यूज़ होगा। अच्छा दा लिटिल का यूज़ होगा नहीं क्योंकि एक्सपीरियंस डेफिनेट नहीं है कोई, ठीक है। अब यह बचा क्या? आ लिटिल और लिटिल। क्लियर? इस तरीके से अगर देखिए यहाँ पे लिखा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसे, तो इसका मतलब उसके पास ना के बराबर एक्सपीरियंस होगा, तो नेगेटिव मीनिंग चाहिए, नेगेटिव मीनिंग के लिए लिख दीजिए लिटिल। इस तरीके से लीजिए, ये भी सही हो गया। तो बस यही ध्यान रखना है आपको। आगे आ जाइए। आगे लिखा ही हैज़ लॉस्ट मनी दैट यू गेव हिम। अब मनी विच मनी? दैट यू गेव हिम, जो तुमने उसे दी थी। तो ये डेफिनेट हो गई मनी हमारे लिए। एक क्लॉज है, मनी को क्या बना रहा है? डेफिनेट। किसी क्लॉज या फ्रेज के थ्रू हम किसी नाउन को डेफिनेट बना सकते हैं, ये एक यूजुअल तरीका होता है। तो मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, मनी कैन नॉट बी काउंटेड, मनी इज अ मेजरमेंट यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे फ्यू आ फ्यू दा फ्यू का यूज़ नहीं होगा। अब मनी यहाँ पे डेफिनेट है तो आएगा यहाँ पे दा लिटिल। सिंपली यहाँ पे क्या लिख दीजिए? दा लिटिल। क्लियर? ऐसे, यानी वो मनी जो ऑल द अवेलेबल जो मैंने तुम्हें दी थी, ठीक है। फिर लिखा है नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, तो आ फ्यू दा फ्यू, फ्यू का यूज़ तो होगा नहीं, लिटिल आ लिटिल दा लिटिल का यूज़ होगा। अब लिटिल नॉलेज लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा नो नॉलेज, एक तरीके से ऑलमोस्ट नो नॉलेज, ठीक है। दा लिटिल लिखेंगे तो नॉलेज यहाँ पे डेफिनेट नहीं है कि किसकी नॉलेज, इस तरीके से, तो यहाँ पे दा लिटिल भी नहीं आएगा। आ लिटिल लिखेंगे तो हो जाएगा मीनिंग सम नॉलेज, कुछ नॉलेज। अब देखिए, मान लीजिए नॉलेज है किसी की, ठीक है, हमने इसके पार्ट कर दिए इस तरीके से, तो आधी नॉलेज इस तरीके से, आधी नॉलेज हो गई ना। मान लीजिए इतनी नॉलेज उसे पता है, इतनी नॉलेज उसे नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है, तो आधी नॉलेज है। अब ना के बराबर नॉलेज तो खतरनाक होती नहीं है, जिसके पास नॉलेज ही नहीं है उसके लिए क्या खतरनाक होगा, ठीक है। खतरनाक नॉलेज कब होती है? जब अधूरा ज्ञान होता है, तो अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो हमें अधूरा ज्ञान चाहिए, अधूरे ज्ञान वाला मीनिंग चाहिए, तो यहाँ पे सम आएगा, सम का मीनिंग चाहिए, सम का मीनिंग चाहिए तो क्या लगा दीजिए यहाँ पे आ लिटिल, तो यहाँ पे यूज कर लीजिए आ लिटिल का। क्लियर? आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यानी सम नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है। सम पार्ट को रेफर करता है, अधूरे को, आधे को, ठीक है। फिर लिखा ही हैज सॉल्व द फ्यू क्वेश्चंस दैट वी आस्क। क्वेश्चंस, विच क्वेश्चन? जो हमने उससे पूछे। अब क्वेश्चंस तो डेफिनेट हो गए, ठीक है, लेकिन देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया दा फ्यू। दा फ्यू को भी हम तब करते हैं जब चीज़ें डेफिनेट हो, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा हाँ डेफिनेट ही तो है, क्वेश्चंस डेफिनेट हो गए। वो जो क्लॉज हमने यूज़ किया है वो एक्चुअल में क्वेश्चंस को डेफिनेट बना रहा है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर। अब स्टूडेंट सोचेंगे कि दा फ्यू ठीक तो है फिर, अगर क्वेश्चंस डेफिनेट है तो। बट देखिए यहाँ पे एक प्रपोजिशन लिखिए ऑफ। ध्यान रखिए कभी भी हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं और उसके बाद कोई नाउन लिखते हैं तो वो टोटल को रेफर करता है। किसको रेफर करता है? टोटल को। और ऑफ से पहले जो भी लिखा जाता है वो उसका पार्ट होता है। जिस तरीके से आपको मार्क्स मिला करते थे स्कूल्स में 5 आउट ऑफ 10, है ना, ऐसे मिला करते थे 5 आउट ऑफ 10, तो 10 टोटल था, 10 क्या था? टोटल, और 5 क्या है? इसका पार्ट। तो इस तरीके से ऑफ देखिए रहा, ऑफ प्रपोजिशन से पहले पार्ट आता है, उसके बाद टोटल आता है। तो पार्ट और टोटल को रिलेट करने के लिए ऑफ का यूज़ करते हैं यूजली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पार्ट चाहिए। अब हमने लिख रखा दा फ्यू। दा फ्यू तो टोटल को रेफर करता है ना, यानी नॉट मैनी बट ऑल द अवेलेबल, यानी टोटल। तो टोटल को रेफर करता है दा फ्यू और दा लिटिल, इस तरीके से। तो यहाँ पे हटाइए दा फ्यू, पार्ट चाहिए हमें। पार्ट को रेफर करने के लिए या तो लगाइए फ्यू या फिर लगाइए आ फ्यू, कुछ भी लगा सकते हैं, मीनिंग में डिफरेंस हो जाएंगे बस। आ फ्यू लिखोगे तो इसका मतलब ना के बराबर क्वेश्चंस, फ्यू लिखोगे तो यानी सम क्वेश्चंस। तो कुछ भी लिख दीजिए फिलहाल, या तो आ फ्यू लिख दीजिए या फिर क्या लिख दीजिए? फ्यू, दोनों लिख सकते हैं। लेकिन वो दा फ्यू गलत हो गया। दा फ्यू टोटल को रेफर करता है और हमें टोटल नहीं चाहिए, यहाँ पे पार्ट चाहिए, ठीक है। आगे आ जाइए। आगे लिखा ओनली फ्यू पीपल हैव कंप्लेंट अबाउट हिम, ठीक है। अब हमने लिख रखा ओनली फ्यू पीपल हैव कंप्लेंट अबाउट हिम। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ओनली के बारे में समझना होगा थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा आई डिड इट, या फिर लिख सकते हैं इस तरीके से, रुक जाइए जस्ट अ सेकेंड, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं ही कर सकता हूँ, और भी लोग होंगे जो कर सकते होंगे किसी चीज़ को। लेकिन अगर मैं आई से पहले क्या लिख दूँ? ओनली। क्या लिख दूँ? ओनली। तो आपने देखा कि ओनली स्ट्रेस कर रहा है आई को, तो अब इसका मीनिंग रिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। मीनिंग कैसा हो गया? रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब इसका मतलब हो गया ओनली आई कैन डू इट का मतलब हो गया केवल मैं कर सकता हूँ। यानी ओनली ने क्या किया? मुझे तो क्या कर दिया? मुझे तो बना दिया पॉजिटिव, और बाकी सबको क्या कर दिया? बाकी सबको क्या कर दिया? नेगेट कर दिया, नेगेटिव बना दिया। तो ओनली का यूज़ हम तभी करते हैं जब किसी वर्ड को एम्फेसाइज करना हो, किसी बात को, और उसको पॉजिटिव बनाना हो, बाकी सबको नेगेट करना हो, इस तरीके से एक्सक्लूड करना हो, ठीक है। केवल मैं कर सकता हूँ। तो ओनली एक्चुअल में नेगेशन को रेफर करता है, ठीक है। अगर ओनली खुद ही नेगेशन को रेफर करता तो तुमने फ्यू क्यों लिख दिया यहाँ पे?
तो हटाइए यहाँ पे फ्यू और यहाँ लिख दीजिए आ फ्यू। तो ध्यान रखिए कभी भी अगर ओनली वगैरह लिखा हो तो ओनली के साथ लिख के आ फ्यू, बिकॉज जो मीनिंग आप नेगेटिव फ्यू के थ्रू कन्वे करना चाहते थे वो नेगेटिव मीनिंग ओनली के थ्रू कन्वे होने लगा, तो अब आपको आ फ्यू लिखना पड़ेगा। बिकॉज फ्यू लिख देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको आ फ्यू लिखना पड़ेगा। तो ओनली के साथ आ फ्यू को यूज़ करें ना कि फ्यू का। इसी तरीके से आ लिटिल का यूज़ करें ना कि लिटिल का। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा ही नोज वेरी अ फ्यू पीपल इन द सिटी। अब यहाँ पे वेरी के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा सेंटेंस। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ही इज़ टू ऑनेस्ट। क्या लिखा मैंने? ही इज़ टू ऑनेस्ट। और एक मैंने लिखा ही इज़ टू डिसऑनेस्ट। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए डिसऑनेस्ट होना एक नेगेटिव फीचर है, नेगेटिव क्वालिटी है। तो नेगेटिव चीज़ों को रेफर करने के लिए ना हम टू का यूज़ करते हैं। तो ये टू जो है ना डिसऑनेस्ट के साथ सही लिखा है। ये इंटेंसिफायर्स होते हैं हमारे। टू का यूज़ हम करते हैं नेगेटिव मीनिंग को रेफर करने के लिए। इसका मतलब होता है मोर देन नीडेड, जरूरत से ज़्यादा। ठीक है, तो टू डिसऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट है वो। लेकिन ऑनेस्ट होना पॉजिटिव क्वालिटी होती है, तो टू का यूज़ ना करें आप, यहाँ पे यूज़ करें वेरी का। तो बस ये डिफरेंस जान लीजिए, वेरी का यूज़ हम पॉजिटिव मीनिंग को रेफर करने के लिए करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव मीनिंग के लिए। तो अगर वो वेरी का यूज़ हम पॉजिटिव मीनिंग को रेफर करने के लिए करते हैं तो पॉजिटिव मीनिंग तो वेरी ने रेफर कर दिया, तो फिर आफ यू की जरूरत नहीं, क्योंकि आफ यू का यूज़ हम पॉजिटिव मीनिंग के लिए करते हैं। तो आप क्या करिए, यहाँ पे आफ यू को हटाएं और यहाँ पे लिख दीजिए सिंपली फ्यू। तो आपको वेरी के साथ फ्यू का यूज़ करना है या फिर लिटिल का। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अगर अनकाउंटेबल ना हो तो लिटिल का यूज़ कर लीजिए, काउंटेबल ना हो तो फ्यू का यूज़ कर लीजिए। बिकॉज पीपल काउंटेबल ना हो तो हमने फ्यू लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से ओनली के साथ आफ यू का यूज़ और वेरी के साथ फ्यू का यूज़, या फिर लिटिल का यूज़ और ओनली के साथ आ लिटिल का यूज़। क्लियर? ये तो कुछ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।